बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। सबसे पहले मेरे तमाम अजीज़ तलबा आप सबको 2023 की ये अजीम ईद उल अज़हा और आज का ये मुबारक दिन और ईद उल अज़हा की बहुत मुबारकबादें। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से इल्म के इस सफ़र पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद फरमाए। और वाकई ईद उल अज़हा ये एक हमारा ऐसा त्यौहार है कि जिसका मज़ा वैसे आता पाकिस्तान में ही है। तो मैं अपनी बात करूं कि जब मैं यहाँ पढ़ता था तो मैं ईद उल अज़हा करने के लिए पाकिस्तान जाता था। वो जो गाय लेके भागने का अपना मज़ा होता है तो वो यहाँ पर नहीं मिल रहा। हाँ अंजला, तो आज हम लोग अपने यहाँ पर तमाम तलबा के साथ मरकज़ शाम इस्लामी इंटरनेशनल दमिश्क में नबियों की ज़मीं पर और इस मुक़द्दस शहर के अंदर जो है अपनी ईद की खुशी आपस में बांट रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूँगा कि वाकई में अपने वतन से दूर होना और बिलखुसूस हर वो घड़ी के जो खुशी की घड़ी होती है, यकीनन आपके माँ बाप, हम सब के माँ बाप हमें बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त याद कर रहे होते हैं। बहुत से माएँ रो रही होती हैं अपने बच्चों को याद करके, और आप लोग भी यकीनन हर एक हमें का जो है वो अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करता है, घर वालों से, वतन की भी बड़ी याद आती है। मगर मुख्तसर कलाम यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आज आप लोग जो यहाँ पर हैं और जिस मर्तबे और मकाम पर आप लोग पहुँच चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और उस वक्त में आप मुझे याद करेंगे। मैं हूँ, रहूँ ना रहूँ, लेकिन यह है कि एक याद रहेगी कि हम लोगों को यहाँ पर किसी ने जमा किया था और हमें हर कदम पर वो हमें समझाया भी करता था। तो ये जितनी भी कुर्बानियाँ आपकी हैं, जब आप इसी जगह पर या अरब के किसी मुल्क में या दुनिया के किसी देश में आप जब खड़े होकर बात कर रहे होंगे, तो आपको फिर आज की ये सुबह याद आएगी कि कभी हमारे साथ भी ऐसा था। और आप किसी को ये कह रहे होंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अल्लाह ताला आज के दिन की बरकतें हम सबको अता फरमाए। गाय ज़िबा की है कभी आपने? गाय ज़िबा की है? कभी भी नहीं की? बकरा, मुर्गी? अब भाई अच्छा, ये अभी इसमें ये एक सवाल तो हो सकता है ना कि भाई हम में से गाय किस किस ने ज़िबा की, हाथ उठाए। भाई छुरी फेरना ही वही है ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरी मुड्डी अलग करना है। भाई छुरी फेरी है ना। भाई देखें, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में तो ये काम बहुत किया, और ना सिर्फ ज़िबा करना बल्कि रस्सी वस्सी बांध के गिराने का काम भी किया है। और मैं तो यहाँ पर भी गाय ज़िबा करता हूँ, आपने देखा है। तो आज आप लोग कम से कम अरब के जितने मुल्क हैं, कितने हैं, 27 है ना, कितने हैं, 27 ममालिक हैं अरब के। तो इन 27 ममालिक में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको 27 मुल्कों की ज़बान तो आती है। और सबसे मज़े की बात है कि आपको कुरान की ज़बान आती है, आपको हदीस की ज़बान आती है। यही मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि बस अपनी सोच को हमने रखना है कि कोई मुश्किल नहीं है। दुनिया का हर मेंबर आपका मुंतज़िर है, और कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन आना है सलाहियतों पर। जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिग्री। डिग्री बहुत अच्छी है, डिग्री ज़रूरी है, लेकिन मैंने बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों को देखा, उनसे कभी किसी ने पूछा नहीं कि आपके पास कौन सी डिग्री है। वो जहाँ पर खड़े हो जाते थे तो उस जगह को वो अपनी डिग्री की गवाह बना लेते थे। तो मैं भी आप लोगों को यही कहता हूँ कि ठीक है कि डिग्री होने से आपको कोई मुलाजमत मिल जाएगी, आपको कोई ओहदा, कोई मनसब मिल जाएगा, लेकिन आप में अगर सलाहियत है तो फिर आपको क़ियादत मिलेगी। ये मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ। तो अपनी इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप लोग जोर दें। आज खैर ईद का दिन है, कोई लेक्चर मैंने वो नहीं करना। कल जो है वो कुर्बानी का सिलसिला होगा। मैं आपको आज
एक मजे का वाकया बताऊं। आइए आइए, माशाल्लाह मुजम्मे वाले भी आ गए। आ जाएं, मुलाकात करें आप। ये हमारे आ गए मोहम्मद अली भाई। मेमनी में क्या कहते हैं ईद में? बस यही बोलते हैं ईद मुबारक। ईद मुबारक ही कहते हैं। सैयद साहब माशाल्लाह, ईद मुबारक माशाल्लाह। या हबीबुर रहमान, खैर मुबारक खैर मुबारक खैर मुबारक। चले, क्या हाल है मेरे सुल्तानी? क्या हाल है भाई ताबिश? ईद मुबारक। आ जाओ दूल्हे मियाँ, दूल्हे बन रहे हैं ये माशाल्लाह। शाह साहब खैर मुबारक। ये भी हमारे जो स्टूडेंट्स आए ये यूनिवर्सिटी के हैं, जो यहाँ की ओपन यूनिवर्सिटी है, शाम ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया बिलादिस शाम के बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स इस वक्त जो हैं वो भी वहाँ से यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ ले आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं समझता हूँ कि तकरीबन सारे ही हमारे स्टूडेंट यहाँ पर अभी मौजूद हैं दमिश्क में। तो मैं अभी बात इनसे ये मेरी चल रही थी कि जिस मुल्क में आप गए हैं, आप उस मुल्क के जो तौर तरीक़े हैं उसके ऊपर ढलने की, अपने आप को ढालने की कोशिश करें। हुज़ैफ़ा भाई ने तो बहुत तेज़ी के साथ कर ली कोशिश। अब वो खाने पीने के अंदर अभी भी कुछ है हमारे पास बर्गर्स के, जो अभी तक बर्गर ही खा रहे हैं। अब वो दरबार गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का लंगर शरीफ आया भाई सामने। अब वो उबले हुए चावल होते हैं, उबला हुआ गोश्त है, अब वो भी दुम्बे का गोश्त, उसमें हीक होती है। अब वो जब सामने आया तो वो जो हीक उठी ना उसके धुएं के साथ, तो हम लोग के तो यानी एक नहीं है, हमने स्मेल वो नहीं सूंघी है। यानी हमारे यहाँ जो गोश्त पकाया जाता है उसकी स्मेल को ख़त्म कर दिया जाता है, हीक को ख़त्म कर दिया जाता है। तो मेरे साथ जो है वो हमारे शहर कराची के बड़े नामी गिरामी अल्लामा साहब भी थे, तो उन्होंने भी, अब हम लोग सब ने थोड़ा सा यूं किया तो हमारे मोहतरम, हमारे मोहसिन शेख अबुल कासिम ज़ियाई साहब, उन्होंने एक मुक्का मुझे भी मारा और एक हमारे अल्लामा साहब को भी। कहने पाकिस्तान में इसी लंगर की शान बयान करते हो, गौस पाक के दर का लंगर मिल जाए। कहने ये है असल में प्योर लंगर गौसिया, ये अब खाना पड़ेगा। तो शुरू में ये होता था कि चटनी और पता नहीं केचप वेचप डाल के कुछ बना के शुरू किया, और बाद में इतना मज़े का लगता था वो। सुनो मज़े की बात, तो वहाँ पर दरबार गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु में लंगर खाने के उसूल हैं। आपको अपना थाल खुद लेके आना होगा, एक थाल में एक आदमी का खाना देंगे, और माशाल्लाह गौस पाक के आस्थाने में एक आदमी को इतना खाना दिया जाता है कि हमारे 4 आदमी खा लें। तो हम लोगों ने क्या किया, आपको पता है पाकिस्तानियों की सोच आगे चलती है, हमने लंगर में ही, लंगर खाने में अपनी थाल रखवा दी कि हम लोग जब आएंगे अपनी थाल लेके यहीं ले लेंगे खाना। अब जनाब मैं चला गया, मैंने जाके खाना ले लिया। अब वो खाना इतना मज़े का लगे कि वो हमने खा लिया सारा। अब जब वो खा लिया तो दूसरे को दिया, भाई अब तुम लेकर आओ। अच्छा, उसको जैसे ही जाके उसने दिया ना, कहने मेरा हिस्सा दो, तो उस पर खाने के आसार तो नज़र आ रहे थे कि इसमें भी खाया ही है। वो उस टाइम पर इंचार्ज जो होते थे लंगर खाने के, उनका नाम भी अबुल कासिम था, वो इराकी थे। तो वो कहने लगे तुम्हें मिल तो गया लंगर? कहने वो तो आमिर को मिला है, अब मेरा हिस्सा दो। तो उसने बड़े मज़े की बात की, कहना तुम लोग पाकिस्तान में ये नहीं कहते कि गौस पाक के लंगर खाने का अगर एक दाना भी मिल जाए तो गनीमत है? उसको पता था भाई। मैंने हाँ बिल्कुल कहते। कहने बस दाना क्या, तुम लोग पूरा थाल खा चुके हो, ये दूसरा गरीबों के लिए। तो इन चीज़ों की आदत डालने में कोई हरज नहीं है। अब ये कलेजी कल तलेंगे, वो याद है शाह साहब पिछले साल मसबा खाने में जो कलेजी उन्होंने तली, अब वो कुर्बानी के जानवर की कलेजी उन्होंने यूं रखी, हाँ यूं रखी और यूं रखी, जैसे वो नहीं होता कबाब, यूं रखा, उसका यूं किया, उसका उसने बन में रख दिया, उसने यूं रखी, कहना ये लो प्लेट में खाओ। यानी वो ये बता रहा है कि मसाले में भी खून आ रहा है। ये देखा ये, तो मैंने भाई इसको कुछ पका कर तो दो यार, ये तो तुमने कच्ची उठा दी है बिल्कुल। खैर ये है कि उसने फिर जो है हमारे लिए थोड़ी पका कर रखी, मगर ये है कि वो कुर्बानी का माशाल्लाह उसका लुत्फ कुछ और है, और फिर वो हमने खा भी ली।